श्री शिवाय नमस्तु भयम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है पौष मास की द्वादशी तिथि। दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि हम मंगलवार को पड़ रही है। क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अभी कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की द्वादशी तिथि को मंगलवार के दिन पड़ जाए तो एक चुटकी काला वाला तिल वाला अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपने शिव पुराण में यह बताया है कि एक चुटकी काला वाला तिल वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन साल भर में सिर्फ एक ही बार आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार द्वादशी तिथि का सबसे बड़ा उपाय है, तो एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन आप लोग को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इन उपाय को नहीं किया होगा, यह साल निकल गया होगा। तो यह चुटकी काला तिल वाला उपाय न किया हो तो दोस्तों, यह आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, जो 16 दिसंबर मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन बचा है। इस दिन आप लोग इस उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने इस पूरे महीने ये उपाय नहीं किया हो, लेकिन इस महीने द्वादशी तिथि के दिन इस उपाय को कर लिया हो तो आपको वह फल मिलेगा जिसको आपने कल्पना भी नहीं की हो। इसीलिए आप लोग इस उपाय को ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आप लोग से हाथ से यह उपाय जा ना सके और आपको फल मिल सके। तो पंडित जी ने अपनी अभी श्री महापुराण की कथा में बताया है कि उपाय की आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इस उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने की मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन यह खास होता है कि इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरे नहीं होती, वो पौष महीने की मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया भी है और उनको इस उपाय करने का फल भी ज़रूर मिला हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को सबसे पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना और आप फिर करना, और आज इस उपाय को आपका फल ज़रूर मिलेगा। और आपके घर में आप किसी भी प्रकार का दुआ और समस्या चल रहा हो तो आपको कारण का पता ही नहीं है और आपको पता नहीं है किस 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 कारण की वजह से ये परेशानियां चल रही हैं, जैसे पितृ दोष की, मंगल दोष की वजह से भी हो सकता है। ये सारी कारण से अगर यह उपाय आप लोग करेंगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और यह किसी विशेष दिन ही किया जाए तो भाई यह मंगलवार द्वादशी के दिन ही करना चाहिए, और यह करने से फल बहुत जल्दी मिलता है। और इस उपाय को बहुत ही बड़े विशेष दिन ही कर रहे हो। इस उपाय को चलिए हम आपको बताते हैं कि यह उपाय किस समय करना है और किसको करना है। चलिए वीडियो में हम आपको आगे एक एक करके बता देते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में शिवाय नमस्ते एवं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो यह वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का बहुत ही बड़ा विशेष का महत्व होता है। और बात आ जाए एक चुटकी काला तिल वाला उपाय की, यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा ही उपाय हो जाता है इस मंगलवार द्वादशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस चुटकी काला तिल वाला उपाय को करना कैसे है, किसको है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। जो देखें घर में जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहन में कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपने सभी सदस्यों को भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, दुख है, परेशानियां है तो अपने लिए ही करना चाहता है
तो आप यह उपाय अपने लिए ही खुद कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए यह उपाय वह करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य कर सकता है, पूरे घर के सदस्य के लिए ही घर की बड़ी माता बहनें भी ये उपाय कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो यह हवा उपाय वाले कर नहीं पा रही हैं, तो फिर घर का सदस्य ही एक चुटकी काला तिल का उपाय कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल आता है, यह उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हम किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस उपाय सुबह भी कर सकते हो, आप शाम को भी कर सकते हो। अगर आप पूछोगे सबसे उत्तम समय कौन-सा रहेगा एक छोटी करा तिल का उपाय करने का, सबसे सुबह के समय करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह अगर यह उपाय करेंगे तो आप कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो कितने के बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके यह उपाय को करने की कोशिश करना, और किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, 10 या 11 बजे तक भी उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय जो है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में जो समय होता है यह प्रदोष काल का समय होता है। तो आप यह उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में ही कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच यह कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हो, समस्याएँ बहुत ही अधिक चल रही हो, एक ही का रूप खर्च करने में बस उड़ रहा है, भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपसे विवाह से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो यही समस्या इस मंगलवार के द्वादशी तिथि के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस विशेष उपाय के बारे में। इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में। तो देखिए ये उपाय जो है आपके जीवन से दुर्भाग्य को अंत करेंगे ही, साथ ही अपने जीवन में धन की समस्या चल रही है और सभी भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए गुरुजी ने बताया है कि जब भी मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इस समय धन प्राप्ति, भूमि के लिए कार्ययोग और विवाह के लिए उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिसकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है, यानी उनकी भी ज़मीन से जुड़ी समस्या चल रही है, यानी जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं या उनका खेत में जुड़ा हुआ कोई भी केस चल रहा है या फिर विवाह में विलम्ब हो रहा है, या फिर भी जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज बहुत अधिक बढ़ने लगा है और कर्ज चुका नहीं पा रहा है, तो गुरु जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़े से काले तिल लेना है। देखो एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं, इसी के साथ थोड़ा सा शहद ले लेना है। अब फिर सबसे अंत में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और सभी सामग्रियों को अपने लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय की आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के आप काले तिल थोड़े से शहद लगा लेना है। देखिए आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद में आपको यह काले तिल अच्छे से डुबो देना है और शहद से युक्त ये जो काले तिल हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, या फिर आपके शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि लेपन करते समय आपके जीवन कर्ज में जो समस्याएं चल रही हैं तो लेपन करते समय आर्यन मुक्तेश्वर भगवान का स्मरण करना है। आपके जीवन में ब्याह से संबंधित या जमीन से संबंधित
कोई भी समस्या चल रही है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और इसके बाद जो जल लेकर आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्याम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सिर्फ एक मंगलवार द्वादशी तिथि यह उपाय करके देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं व सभी समस्या बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार को यह पहला उपाय आपको करना है और हम जानते हैं दूसरा विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के बारे में एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेना है। इसी के साथ एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको थोड़ा-सा शहद ले लेना है और मंगलवार के दिन है और मंगलवार के द्वादशी तिथि के दिन यदि हम शहद का उपाय करते हैं, तो इससे महादेव इससे हमें बहुत अधिक प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूरा करते हैं और बेलपत्र नहीं मिल पाती है, तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र छड़ी हुई होती है, आप शुद्ध जल को धो करके उसके उपयोग कर सकते हैं। जो सभी सामग्रियों को आपके भगवान के शिव के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है और गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप लोग कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, जो बेलपत्र की जो सबसे बड़ी पत्ता होती है जिसकी चिकना साइड होती है उसमें शहद का लेपन कर देना है। यानी बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर पूरी अच्छी तरह से शहद लगा देना है। अब देखिए, यह जो बेलपत्र है और जो अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी पाने के लिए सालों से तैयारी करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं धन भक्ति के लिए, बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन गुरुजी ने बताया है जब भी अपने कार्यों में सफलता न मिल पाए तो मंगलवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, आप जिस भी कार्य को सफलता प्राप्ति करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर जो यह एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र चिकनी साइड जिसके आपने शहद लगाए हैं और शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो भी डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर जलाधारी की ओर बहकर आएगा, उसको लिए आप थोड़ा सा सीधे हाथ में आकर झेल लेना है। इस जल को अपने दोनों आँखों पर लगा लेना है और इस जल का थोड़ा सा छिड़काव अपने शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब भी हम मंगलवार के दिन शहद वाले बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हमें अपनी मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गुरु जी ने कहा है कि आपको मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही कर लेना है। अब दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं गुरु द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के बारे में एकमात्र छोटा सा शुद्ध एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और तांबे की बर्तन में पानी ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेना है और बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मात्र 2 सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों का करना है जिनकी विशेष मनोकामनाएं जो पूरे नहीं हो रही हैं, जो विवाह से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं हो जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह से शाम तक किसी भी समय आप लोग कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप बेलपत्र लेकर आए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी जो मनोकामना है बहुत दिन से अधूरी है। मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई है। तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और यह एक बेलपत्र वो शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है और शिवलिंग से स्पर्श रहेगी
और इसकी जो अपनी जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं, इसे आपको धीरे-धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल अर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 16 दिसंबर मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है, उसकी जो भी मनोकामना वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह थी पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।